हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट। हम दोनों स्को क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डेली बैंकिंग करंट अफेयर्स, जो सीधे स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिया गया है। एग्जैक्टली। और गाइस, ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है। इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आपको बता दूं कि रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्को क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से करीब 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो बाकी टॉप सोर्सेज मिस कर देते हैं, वो स्को क्लेवर में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट एसबीआई पीओ एग्जाम में स्को क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड से 4 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए थे। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को एकदम क्रिस्प बनाते हैं। ये बाकी सोर्सेज से टिपिकली 5 टाइम्स छोटा होता है, फिर भी परफॉर्मेंस में बेस्ट है। हाँ, और ये प्रीमियम पीडीएफ आपको स्को क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चेक जरूर करना। चलिए अब आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज पर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज यानी MOPSW ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर हिस्टोरिक बैस्किल ब्रिज के रेनोवेशन के लिए 117.54 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि ये बैस्किल ब्रिज क्या होता है, तो आसान भाषा में बताऊं, ये वो ब्रिज होता है जो शिप्स को पास करने के लिए बीच में से ऊपर की तरफ खुल जाता है। ये डबल लीफ ब्रिज है, जिसे ओरिजिनली 1966 में ऑस्ट्रिया की कंपनी वैगनर बीरो ब्रिज सिस्टम्स AG ने बनाया था। राइट, और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग में से 41 करोड़ रुपीस सागरमाला प्रोग्राम के थ्रू दिए जा रहे हैं। इसका एग्जीक्यूशन रेल विकास निगम लिमिटेड और H&H फ्रेसनेट मिलिटे कर रहे हैं। कोलकाता से ही एक और बड़ी न्यूज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल के कोलकाता में 18,700 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन ऑफ फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सबसे बड़े हैं, जो 16,990 करोड़ रुपीस के हैं। इसमें 231 किलोमीटर लंबे 4 लेन खड़गपुर मोरग्राम इकोनॉमिक कॉरिडोर का फाउंडेशन रखा गया, जो NH 116A पर है। साथ ही NH 19 और NH 114 के सेक्शंस को मिलाकर 420 किलोमीटर से ज्यादा के हाईवे प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट हुए। रेलवे सेक्टर में भी काफी कुछ हुआ है। पुरुलिया से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, जिससे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर 6 रीडेवलप्ड स्टेशंस का भी इनॉग्रेशन हुआ। और हाँ, कोलकाता डॉक सिस्टम के अंदर खिडरपुर डॉक्स के रिजुविनेशन प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा उसी बैस्किल ब्रिज के रेनोवेशन और एक नए रिवर क्रूज टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर की खबर पर। RBI ने रेगुलेटरी एक्शंस लेते हुए 36 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं। जो बिगिनर्स हैं, उन्हें बता दूं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs वो कंपनीज होती हैं जो बैंक्स की तरह लोन वगैरह तो देती हैं, लेकिन रेगुलर बैंक्स की तरह पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो लाइसेंस होता है जिसके बिना ये काम नहीं कर सकती। सही कहा। और 36 कैंसिलेशंस के अलावा 9 और NBFCs ने खुद ही अपने लाइसेंसेस वॉलंटरली सरेंडर कर दिए हैं। इसके रीजंस है बिजनेस से एग्जिट करना, स्ट्रक्चरल चेंजेस या फिर दूसरी कंपनीज के साथ मर्जर्स। अब अग्रीमेंट्स की बात करते हैं। स्पेस सेक्टर से एक मस्त खबर है। इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ एक फॉर्मल अग्रीमेंट साइन किया है। इसका टाइटल है ESA-ISRO अरेंजमेंट कंसर्निंग जॉइंट कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज एंड साइंटिफिक स्टडीज फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका मेन मकसद सैटेलाइट डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाना है। ये डेटा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, क्लाइमेट रिसर्च और डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आता है। इस कोलैबोरेशन का मेन फोकस यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अपकमिंग फ्लोरेसेंस एक्सप्लोरर मिशन पर होगा, जिसे शॉर्ट में फ्लेक्स मिशन कहते हैं। ये मिशन वेजिटेशन हेल्थ और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात हो रही है तो थोड़े फैक्ट्स भी बता देते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल हैं जोसेफ एशबैकर, हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है और ये 1975 में एस्टैब्लिश हुई थी। चलिए अब रिपोर्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग ने अपना सेकेंड एनुअल एडिशन रिलीज किया है, जिसका नाम है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026। इसमें ओडिशा ने 73.1 के स्कोर के साथ टॉप रैंक हासिल की है। ओडिशा के बाद सेकंड नंबर पर गोवा और थर्ड पर झारखंड है। इस इंडेक्स में स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। फ्रंट रनर कैटेगरी में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
उत्तर प्रदेश और कर्नाटका आते हैं। और परफॉर्मर्स कैटेगरी में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान को रखा गया है। एक एस्पिरेशनल कैटेगरी भी है जिसमें वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। इस कैटेगरी में वो स्टेट्स आते हैं जिनका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, जिन पर कर्ज काफी है, यानी उनका डेट लेवल उनके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 35% से 45% तक है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आसान भाषा में समझे तो ये एक स्टेट के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बनती हैं उसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है। ये नेशनल जीडीपी का स्टेट लेवल इक्विवेलेंट है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को याद रखने में स्ट्रगल करते हैं तो स्को क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। हाँ गाइस, ये ऐप एक बहुत ही यूनिक और न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करता है। आप जो एक बार पढ़ लेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। ऐप खुद प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और उसी हिसाब से आपसे टाइम टू टाइम रिवीजन करवाता है। मतलब एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन का कोई टेंशन ही नहीं। तो प्ले स्टोर पे जाओ और स्को क्लेवर ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब इंटरनेशनल न्यूज पर चलते हैं। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब इंडिया आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर ये उनकी इंडिया की पहली विजिट है अपने करंट कैपेसिटी में। इस विजिट का एम डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और ट्रेड में कोऑपरेशन बढ़ाना है। दोनों देशों ने अपने बायलैटरल रिलेशंस को एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का नाम दिया है। प्रेसिडेंट स्टब ने न्यू दिल्ली में हुए 11th रायसीना डायलॉग 2026 में भी हिस्सा लिया। वो वहां चीफ गेस्ट और की नोट स्पीकर दोनों थे। इस बार 11th रायसीना डायलॉग का थीम था संस्कारा, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। फिनलैंड के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं पेट्री ऑर्पो, कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। अब डिफेंस सेक्टर की बात करें तो नेटो ने अपना बायएनियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया है, जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 26। ये एक्सरसाइज एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस में कलेक्टिव डिफेंस पर फोकस करती है और नॉर्दर्न नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में हो रही है। बायएनियल का मतलब होता है जो हर 2 साल में एक बार हो। पहली बार इस एक्सरसाइज को आर्कटिक सेंट्री के साथ इंटीग्रेट किया गया है। आर्कटिक सेंट्री नेटो का एक नया ओवरआर्चिंग मिशन है जो फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ था। इसका मकसद हाई नॉर्थ में एक परमानेंट और कोऑर्डिनेटेड प्रेजेंस बनाना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ईयर 2026 को नॉर्वे का टोटल डिफेंस ईयर भी डेजिग्नेट किया गया है। नेटो के बारे में भी जान लेते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रटे। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स, बेल्जियम में है। ये 1949 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसके 32 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस सेक्शन से है। पेयू ने ई कॉमर्स इनेबलर गो क्विक के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड क्लिक टू चेकआउट स्टैक लॉन्च किया है। ये स्पेशली D2C ब्रांड्स यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए है। D2C ब्रांड्स मतलब जो ब्रांड्स सीधे कस्टमर्स को सामान बेचते हैं, बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता। इस कोलैबोरेशन में पेयू का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और गो क्विक की चेकआउट टेक्नोलॉजी मिलकर काम करेंगे। इसका मेन गोल ड्रॉप ऑफ्स को कम करना है। ड्रॉप ऑफ्स का मतलब है जब कस्टमर चेकआउट पेज तक तो आ जाता है लेकिन पेमेंट किए बिना ही छोड़ देता है। इस नए सोल्यूशन से D2C ब्रांड्स के कन्वर्जन रेट्स 20% से 30% तक बढ़ने की उम्मीद है। बिजनेस की ही एक और खबर है जम्मू एंड कश्मीर से। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये प्रोजेक्ट ऑर्किड फार्मा सेटअप कर रही है, जिसमें 600 से 700 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। इस फैसिलिटी को बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने फैसिलिटेट किया है, जिसे शॉर्ट में बायरैक कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो आज एक बहुत ही कूल इन्वेंशन की खबर है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी एक्वा एयर ऑटोनोमस सिस्टम्स ने इंडिया का पहला एम्फिबियस सर्वेलेंस ड्रोन अनवेल किया है, जिसका नाम है अवतार। एम्फिबियस का मतलब होता है जो जमीन और पानी दोनों जगह काम करे। ये अवतार ड्रोन हवा में एक क्वाडकॉप्टर की तरह उड़ सकता है और पानी में सबमरीन की तरह गहरे डाइव भी कर सकता है। एकदम सुपर हीरो गैजेट वाली फील है। बिल्कुल। इसकी बॉडी रस्ट रेजिस्टेंट कार्बन फाइबर से बनी है, जो सॉल्ट वाटर करोजन को भी झेल सकती है। गंदे या अंधेरे पानी में एडवांस्ड नेविगेशन के लिए ये इमेजिंग सोनार का यूज करता है, जिससे अंडर वाटर 3D मैप्स बनते हैं।
और समुद्र के तल यानी सी फ्लोर के अगेंस्ट मूवमेंट ट्रैक करने के लिए इसमें डॉपलर वेलोसिटी लॉक का यूज हुआ है। पानी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए ये अकूस्टिक साउंड पल्सेस का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट न्यूज स्टेट कैटेगरी से है। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 2.60 लाख करोड़ रुपीस का स्टेट बजट प्रेजेंट किया है। और असम से भी एक बड़ी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर में 23,550 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा है। उन्होंने शिलोंग से सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए भूमि पूजन किया। ये 166 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी कॉस्ट 22,864 करोड़ रुपीस है। साथ ही 565 करोड़ रुपीस के सिलचर टाउन फ्लाईओवर के फर्स्ट फेज का फाउंडेशन स्टोन भी रखा। इसके अलावा पीएम मोदी ने करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में रीजन के पहले एग्रीकल्चर कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट भी इनिशिएट किया है, जिसकी कॉस्ट 122 करोड़ रुपीस है। और बदरपुर से सिलचर और बदरपुर से चूराबाई को कनेक्ट करने वाली इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइंस भी डेडिकेट की हैं, जो 650 करोड़ रुपीस में बनी हैं। अब स्पोर्ट्स लवर्स के लिए एक अच्छी खबर है। न्यू दिल्ली 2027 में एशिया कप आर्चरी के सेकंड लेग को होस्ट करने वाला है। ये इंडिया का पिछले 22 सालों में पहला इंटरनेशनल आर्चरी इवेंट होगा। आखिरी बार 2005 में दिल्ली ने एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स को होस्ट किया था। और भी इवेंट्स हैं। गुजरात का अहमदाबाद सितंबर 2026 में एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप्स 2026 होस्ट करेगा। वहीं वेस्ट बंगाल का कोलकाता साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स 2026 होस्ट करने वाला है। ये भी याद रखना कि इस साल के एशिया कप आर्चरी का ओपनिंग लेग बैंकॉक थाईलैंड में है, सेकंड लेग इराक में और थर्ड और फाइनल लेग चाइना में होगा। इसके अलावा आर्चरी वर्ल्ड कप मेक्सिको के पुएब्ला में स्केड्यूल्ड है, जिसकी सेकंड और थर्ड लेग्स शंघाई चाइना और अंतालिया टर्की में होंगे। लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया गया। इस बार 2026 का थीम था राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये दिन 1911 से मनाया जा रहा है। और मार्च 7 को जन औषधि दिवस मनाया गया। इसे फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ऑब्जर्व करता है। ये 2019 से मनाया जा रहा है। इसका मेन पर्पस जेनेरिक मेडिसिन की इंपॉर्टेंस को प्रमोट करना है। जेनेरिक मेडिसिन वो दवाइयाँ होती हैं जिनमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ब्रांडेड दवाइयों में होते हैं, बस इनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता और ये काफ़ी सस्ती होती हैं। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जाने से पहले एक और ज़रूरी बात, अगर आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग ज़रूर ज्वाइन करें। हाँ, ये लीग रोज रात 8 बजे होती है और इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स पर क्विज होता है। ये समझ लो कि ये करंट अफेयर्स का IPL है। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं। और जो विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो मज़ा भी है और पढ़ाई भी। टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी क्लिक करें और आज रात 8 बजे की क्विज के लिए तैयार हो जाएं। आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप अपडेटेड। बाय एवरीवन, टेक केयर।